भास्कराचार्य जी 12वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। लीलावती उनकी पुत्री थी। उन्होंने स्वयं लीलावती को गणित सिखाया। किशोर अवस्था प्राप्त होते होते वह रूपवती होने के साथ साथ गणित में भी निपुण हो गई। लीलावती की जन्म पत्री देखकर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वह आजीवन अविवाहित रहेगी, क्योंकि ब्रह्मा ने ऐसा कोई शुभ मुहूर्त ही नहीं बनाया जब उसका विवाह हो सके। सुंदर व सर्वगुण संपन्न होने पर भी अपनी इकलौती पुत्री के आज जन्म कुंवारी रहने की देववाणी से भास्कराचार्य को बहुत चिंता हुई। जब लीलावती विवाह के योग्य हुई तो भास्कराचार्य ने स्वयं उसकी जन्मपत्री का बारीकी से अध्ययन किया। सूक्ष्म गणित लगाकर उन्होंने एक ऐसा शुभ मुहूर्त पता लगाया जब उसका विवाह हो सकता था। उन्होंने फिर एक सुयोग्य वर का चयन किया। विवाह का दिन निश्चित कर दिया गया। उस दिन बारात आई। बारातियों का स्वागत किया गया। सुसज्जित विवाह मंडप तैयार था। सब लोग हर्ष और उल्लास से आनंद ले रहे थे। वर और वधू चमकती हुई पोशाकों में अपने अपने आसनों पर विराजमान थे और सामने पुरोहित जी भी बैठे थे। सभी उस पावन बेला की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा में थे जिसमें कन्यादान संपन्न होना था। उस शुभ मुहूर्त का पता लगाने के लिए मंडप में एक जलघड़ी लगाई गई थी। पानी से भरे हुए बर्तन में तैरता हुआ धातु का एक अर्ध गोलाकार कटोरा था जिसकी पेंदी में एक छोटा सा छेद था। इस छेद से होकर बर्तन का पानी धीरे धीरे कटोरे में आ रहा था। इस जलघड़ी को इस तरह से लगाया गया था कि जैसे ही कटोरा पानी के भरने से डूबेगा वैसे ही उस शुभ बेला का प्रारंभ हो जाएगा जब विवाह संपन्न होना था। भास्कराचार्य जी की भी बेचैनी कम ना थी। वह जानते थे कि बड़ी मुश्किल से यह गणना निकाली गई है। यदि यह क्षण हाथ से निकल गया तो बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। इसलिए अनेक बार उन्होंने उस क्षण के बारे में समय भेद करने वाले वृद्ध ज्योतिषी वत्सराज से जिज्ञासा की। सब लोग एक दूसरे से पूछताछ कर रहे थे। सबकी उत्सुकता बढ़ गई थी। झिलमिलाते मोतियों से जड़ी सुंदर साड़ी में सुसज्जित लीलावती का मुख ऐसा दिख रहा था जैसे तारों के बीच चंद्रमा। उसके लिए तो वह क्षण सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि जीवन साथी पाने की उसकी अभिलाषा पूरी होने जा रही थी। वह पास ही रखी जलघड़ी की ओर झांक कर बड़ी उत्सुकता से कटोरे को बार बार देख रही थी। कटोरे के भरने में कुछ विलंब सा लग रहा था। सबकी उत्सुकता काफी बढ़ गई थी। तभी वत्सराज कटोरे की ओर ध्यान से देखने के बाद तेजी से चिल्लाने लगे। सन्नाटा छा गया। मंडप का कोलाहल पूर्ण वातावरण शांत हो गया। वत्सराज ने आंशिक भरे हुए कटोरे को जल से ऊपर उठाया और घोषणा की कि वह शुभ मुहूर्त तो बीत चुका है। वास्तव में कटोरे का छिद्र बंद हो गया था और उसमें पानी का प्रवेश होना रुक गया था। आखिर ये कैसे हुआ? लीलावती की साड़ी से अलग होकर एक मोती अनजाने में उस कटोरी में गिर गया था, जिसे वह झांक कर देखती रहती थी। दुर्भाग्यवश उस मोती से छिद्र बंद हो गया था और पानी का अंतर प्रवाह रुक गया था। परिणाम चाहे कुछ भी हो, यह अनहोनी घटना आखिर क्यों हुई? शायद इसलिए कि लीलावती के भाग्य में विधाता ने विवाह लिखा ही नहीं था, जैसे कि उसके जन्म के समय ज्योतिषियों ने कहा था। मंडप में जमा लोग इसे विधि का विचित्र विधान मान रहे थे। उधर लीलावती फूट फूट कर रोने लगी। कटोरा तो पानी में नहीं डूबा, लेकिन उसके कोमल मन शोक के अथाह सागर में डूब चुका था। एक युवती के लिए जीवन पर्यंत अविवाहित रहने से बड़ा दुख और क्या हो सकता है। विधाता ने एक दुल्हन के सुनहरे सपने को आंसुओं में बदल दिया। भास्कराचार्य ने रूंधे गले से कहा, मत रो बेटी, भगवान की ऐसी ही इच्छा थी। उन्होंने अपनी प्यारी बिटिया को बहुत प्रकार से समझाया। आखिर विधि के विधान को कौन टाल सकता है। दुखित लीलावती को मानसिक शांति और सांत्वना देने के लिए भास्कराचार्य ने एक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ का नाम उन्होंने अपनी प्रिय पुत्री के नाम पर लीलावती रखा। भास्कराचार्य ने अपनी बेटी को उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कष्टों से भरे दुष्परिणाम झेलने के लिए धीरज बंधाया, जिसने उसे प्रणय बंधन से बनने से रोक दिया था। खाना पीना सोना
भय, संतान उत्पत्ति, यह मनुष्य एवं पशु दोनों में समान होते हैं, लेकिन मनुष्य की विशेषता धर्म पालन में है, जिसके बिना वह पशु के समान है। आपको कैसे लगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग।